यू विल बी वॉट यू विल टू बी। आप वो होंगे जो आप होना चाहते हैं। लेट फेल्योर फाइंड इट्स फॉल्स कंटेंट। और जो फेल्योर है, जो असफलता है, उसे अपने झूठी संतुष्टि पाल लेने दो। कंटेंट मतलब संतुष्टि। इन दैट पुअर वर्ड एनवायरनमेंट, और वो जो बेचारा शब्द है एनवायरनमेंट, माहौल, किस माहौल की वजह से असफलता मिली? वो माहौल ही ऐसा था जिसमें सर्वाइव करना मुश्किल था। बट स्पिरिट स्कॉन्स इट एंड इज़ फ्री। स्कॉन मतलब कंटेम्प्ट, कुछ नहीं मानना उसे। जो आपके अंदर स्पिरिट है वो उसे भी कुछ नहीं मानती और वो फ्री है। इट मास्टर्स टाइम, इट कंकर स्पेस। वो समय को जीत सकती है, वो स्पेस को जीत सकती है, वो सबको काबू में कर सकती है। स्पिरिट जो आपके अंतरात्मा है वो। इट काउज दैट बोस्टफुल ट्रिक्स्टर चांस। काउज करना यानी यूटिलाइज़ करना, तो चांस को भी यूटिलाइज़ कर सकती है। और चांस क्या है? ट्रिक्स्टर है, चालबाज है। और कैसा चालबाज है? बोस्टफुल है, जो अपनी ही तारीफ़ में मगन है। तो चांस जो है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें मिलता तब तुम सफल होते, मैं मिला ही नहीं तो तुम सफल कैसे हो गए? तो वो जो चालबाज बोस्टफुल चांस है उसे भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारी अंतरात्मा स्पिरिट यूटिलाइज़ कर सकती है। एंड बिड्स द टायरेंट सर्कमस्टांस। टायरेंट का मतलब वो राजा होता है जो पुराने किसी राजा को, जो वंशानुगति से राजा चले आ रहे हैं, उन्हें हरा के नया राजा बनता है, विद्रोही राजा। तो सर्कमस्टांस, परिस्थितियाँ क्या है? विद्रोही राजा की तरह हैं, टायरेंट हैं, जो हमारी चीज़ों को उलट पलट कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये परिस्थितियाँ ही ऐसी थी जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए, फेल्योर मिली। एंड बिड्स टायरेंट सर्कमस्टांस। और बिड करना मतलब सम्मन करना, बुलावा देना, आदेश करना। तो उन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में करके आदेश करती है आपकी अंतरात्मा। अनक्राउन, और उनका ताज, उनका मुकुट हटा करके फिल अ सर्वेंट स्पेस, और अपने एक सेवक के स्थान को भरती है उनसे। यानी कि परिस्थितियों को, चांस को, टाइम और स्पेस को भी, इन सब को अपने सर्वेंट के प्लेस पर हम भर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं, हमें जो होना है वो हमें होना ही है। द ह्यूमन विल दैट फोर्स अनसीन। और जो इंसान की इच्छा है, इच्छा शक्ति, वो जो शक्ति है जो देखी नहीं जा सकती। द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेथलेस सोल। और जो आत्मा है जो मृत्यु से परे है, उस आत्मा की ऑफस्प्रिंग है, संतति है। जो ह्यूमन विल है, जो हमारी इच्छा है, वो हमारी आत्मा से निकली हुई शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता। कैन ह्यू ए वे टू एनी गोल। ह्यू का मतलब होता है कठोर चीज़ को तराश करके रास्ता बनाना। द वॉल्स ऑफ ग्रेनाइट इंटरवीन। ग्रेनाइट की दीवारें ही भले क्यों ना बीच में आएँ, उन्हें भी तराश करके रास्ता बन सकता है। ये ह्यूमन विल के ऊपर डिपेंड करता है। बी नॉट इम्पेशेंट इन डिले। जो देर हो रही है उसमें अधीर मत बनो। बट वेट एज वन हु अंडरस्टैंड। बल्कि उसकी तरह इंतज़ार करो जो समझदार है। वन स्पिरिट राइजेज एंड कमांड्स। और जब आत्मा उठ खड़ी होती है और कमांड करती है, द गॉड्स आर रेडी टू ओबे। और तो फिर ईश्वर भी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार होता है। यानी कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ईश्वर भी वो चीज़ आपसे छीन नहीं सकता, बल्कि वो चीज़ आपको प्रदान करेगा। जब आपकी आत्मा, आपकी इच्छा शक्ति उठ खड़ी होगी और कहेगी कि नहीं मुझे चाहिए ही है, तो फिर यू विल बी व्हाट यू विल टू बी। फिर आप वो होंगे जो आप होना चाहते हैं। भले छोटी मोटी फेल्योर्स रास्ते में आती हों, उन असफलताओं को संतुष्ट हो जाने दो, झूठी संतुष्टि से। लेट फेल्योर फाइंड इट्स फॉल्स कंटेंट एंड दैट पुअर वर्ल्ड एनवायरनमेंट बट स्पिरिट्स कॉन्सिडेंट इज़ फ्री। और वो बेचारा शब्द जो है, जो माहौल की बात हम करते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी थी, माहौल ही ऐसा था कि हम सफल नहीं हो पाए, पर आत्मा उन सब से फ्री है और उन सबको भी कुछ नहीं मानती। इट मास्टर्स टाइम, इट कंकर स्पेस,
It cows that boastful trickster chance and bids the tyrant circumstance uncrown and fill a servant space. और टाइम स्पेस चांस सर्कमस्टेंस ये सब की जगह सर्वेंट के प्लेस की है और कुछ नहीं। तो अगर आपने ठान लिया है और आपने इच्छा कर ली है तो आपको सफलता मिलनी ही है। यू विल बी व्हाट यू विल टू बी। ये समय, ये स्पेस, ये चांस, ये सर्कमस्टेंस, ये परिस्थितियाँ, ये सब कुछ नहीं है। सर्वेंट के प्लेस की जगह होनी चाहिए इनकी जगह। द ह्यूमन विल, दैट फोर्स अनसीन, द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डेथलेस सोल, कैन hew a way to any goal, the walls of granite intervene। ह्यूमन विल जो है वो इतनी सशक्त है, वो दिखती नहीं है पर वो इतनी सशक्त शक्ति है, आपकी आत्मा की शक्ति, जो कोई भी रास्ता निकाल सकती है, चाहे कितनी ही कठोर ग्रेनाइट की तरह दीवारें या बाधाएं रास्ते में क्यों ना आ जाएं। और इसलिए बी नॉट इम्पेशेंट इन डिले but wait as one who understands. When spirit rises and commands, the gods are ready to obey। तो अधीर मत हो अगर देर भी हो रही हो सफलता पाने में, बल्कि इंतज़ार करो एक समझदार की तरह, क्योंकि जब आत्मशक्ति उठ खड़ी होती है तो ईश्वर भी तैयार होता है आज्ञा पालन के लिए, बात मानने के लिए, उस चीज़ को देने के लिए जो हम चाहते हैं। ये कविता है एज द मैन थिंकेथ नामक पुस्तक से, और इसके बारे में अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।